नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य पुनरावर्ति पाठे वयं संधेः पुनरभ्यासं कुर्मः। स्टूडेंट्स, आज हम लोग संधि तो पढ़ चुके हैं, तो संधि का पुनरअभ्यास करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं आप लोग परिभाषा लिख चुके हैं, ज़्यादा उसकी ओर नहीं जाएंगे। दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो स्वरूप बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि और आगे विसर्ग संधि। तो केवल आज हम लोग संधि के सूत्रों पर न ध्यान दे करके केवल संधि विच्छेद का अभ्यास करेंगे। तो स्वर संधि दो स्वर वर्णों का मेल होता है। दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि में हम दीर्घ संधि का अभ्यास करेंगे। दीर्घ संधि में देखोगे, जैसा कि आप लोग पढ़े हो, यहाँ पर सामान्यतया मैं परिचित करवा दूं। स्वर संधि में आ होता है, दोनों वर्णों में करके आ हो जाता है। इसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आता है, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार उ दीर्घ उ के बाद आता है तो दीर्घ वो हो जाता है। इसी प्रकार री के बाद दीर्घ री आता है, तो यहाँ पर दीर्घ होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मात्रा इसकी लगती है, मात्रा इस प्रकार होती है व्यंजन वर्णों के साथ, जो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें गलती आप लोग नहीं करेंगे। यही आपका दीर्घ संधि का एक तरह से फार्मूला होगा। जैसे गणित के नियम होते हैं वैसे ये नियम हुआ। सूत्र की ओर नहीं जा रहे हैं। अब देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण। ये स्वर संधि में दीर्घ संधि का नियम हुआ। तो यहाँ पर स्वर देखेंगे, जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद होता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ। अ और आ को मिलाने के बाद क्या हो जाता है? अ है और आ है। आ को मिलाने के बाद आ हो जाता है, तो यहाँ पर शब्द बन जाता है देवालय, देवालय। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे, एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फिर आगे मैं दे दूंगा। देव प्लस आलय शब्द बना देवालय। ठीक है। अब आगे देखोगे, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। यहाँ पर दोनों जगह पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, दोनों ह्रस्व का है। दोनों को मिलने के बाद दीर्घ का हो जाता है, रविंद्रन बनता है। इसी प्रकार ऊ का उदाहरण देखोगे तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय शब्द बनता है भानुदय, दीर्घ का हो गया। इसी प्रकार पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम शब्द बना यहाँ पर पितृणम। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे। आप लोग अभ्यास करते हैं, जैसे विद्या प्लस अरथी,
विद्या प्लस अर्थी समस्त पद क्या बनेगा? विद्यार्थी। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। परिपलश इच्छा परीक्षा। परिपलश इच्छा परीक्षा हो जाता है। इसी प्रकार सत्य प्लस अर्थः सत्यार्थः, ये आपके दृढ़ संधि का उदाहरण हुआ। अब आगे चलते हैं। दृढ़ संधि के बाद आप लोग केवल पुनरावृत्ति पाठ में सारे बहुत सरल दे जाते हैं, जहां पर नहीं बता रहा हूं, आप इसको पाठ्य पुस्तक से खोलेंगे। इसके बाद गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में देखोगे, गुण संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ रहता है, उत्तर पद में ह्रस्व या दीर्घ आता है, तो दोनों वर्णों को मिलाने के बाद ये हो जाता है और इस प्रकार की मात्रा हो जाती है। और इसमें है अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, मात्रा इस प्रकार हो जाएगी। और अ या आ पूर्व पद में अ या आ ही रहेगा। इसके बाद यदि री आता है तो यहाँ पर अब हो जाता है। अब देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर उपप्लस इंद्र, उपप्लस इंद्र, उपप्लस इंद्र, तो यहाँ पर पूर्व पदस्य अंतिमः वर्णः इंद्रः पदस्य आदि वर्णः इ आ इ मिलित्वा ये भवति शब्द निर्माण भवति उपेन्द्रः। एवं प्रकारेण आ तो यहाँ पर सरल जो शब्द है उसी को मैं ले आया हूँ, हमेशा प्रयोग होता है सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय शब्द बन जाएगा यहाँ पर सूर्योदय। यहाँ पर क्या हुआ? अ और सूर्य शब्द का अंतिम वर्ण अ हुआ और उदय शब्द का प्रथम वर्ण उ हो गया था। अ और उ को मिलाने के बाद ओ हो गया। इसी प्रकार आ या आ के बाद री आएगा, तो यहाँ पर देव शब्द है और ऋषि, देव और ऋषि है, तो आ और री को मिलाने के बाद अर्थ होता है, शब्द बन जाता है देव ऋषि। इसको बनाने में आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इसको मैं देखो, देव शब्द है, देव शब्द में अ और री को मिल करने के बाद अर्थ होता है यहाँ पर शी। समस्त अ पर मिलाओगे तो वह हलंत है, वह में आ मिलाओगे पूरा देव और र जो है इसके बाद स्वर वर्ण नहीं है, श है, तो वो रेफ के रूप में परिवर्तित हो जाता है देवर्षि। उपेन्द्र, इसी प्रकार गण प्लस ईशः गणेशः, गण प्लस ईशः गणेशः हो जाता है। रमा प्लस इंद्रः रमेन्द्रः, रमा प्लस ईशः रमेशः, उमा प्लस ईशः उमेशः, महा प्लस ईशा महेशः हो जाता है। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदयः, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका गुण संधि हुआ, दीर्घ गुण, और इसके बाद मैं वृद्धि संधि बता देता हूँ। वृद्धि संधि जबकि आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी वृद्धि संधि देखोगे। वृद्धि संधि में क्या होता है? वही पूर्व पद के अंतिम वर्ण अ और आ दो में से कोई एक रहता है। वृद्धि संधि, वृद्धि में अ रहता है या आ रहता है, और यहाँ पर ए या आई रहेगा, मिलाने के बाद आई होता है, और इस प्रकार इसकी मात्रा हो जाता है आई का। इसी प्रकार आ या आ के बाद ओ या औ रहेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर औ हो जाएगा, और इस प्रकार मात्रा हो जाती है। अब देखोगे जैसे यहाँ पर एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, तो यहाँ एक शब्द का अंतिम वर्ण आ है और एकम शब्द मिलाओगे
तो सब बनता है एकैकम। इसी एकैकम हो गया, मत प्लस ऐक्यम, मतैक्यम हो जाता है। और अब देखोगे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि हुआ, तो वन शब्द का अंतिम वर्ण अ और औषधि में औ है, दोनों को मिलाओगे शब्द बनेगा वनौषधि, वनौषधि हो जाता है। इसी प्रकार दिव्य प्लस औषधि, दिव्य औषधि हो जाता है। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, है ना, तथा प्लस एव तथैव हो जाता है। एक आपका दोनों वर्ण पूर्व पद और उत्तर पद मिलाने के बाद यहाँ पर दोनों वर्णों को, और स्वर संधि में दो संधि इस प्रकार होता है, केवल पूर्व पद में परिवर्तन होगा, वह है यण संधि। यण संधि स्टूडेंट्स देखोगे यण संधि, यण है और यण में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, उ, री मुख्य रूप से, और इसके बाद यहाँ पर भिन्न स्वर रहता है, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है तो वहां पर ई नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल भिन्न स्वर रहेगा। यहाँ उत्तर पद का प्रथम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन ई के स्थान पर य होता है, उ के स्थान पर व होता है और री के स्थान पर र होता है। यह आदेश होता है, आदेश शत्रुवत होता है। अब एग्जाम्पल देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रति शब्द में ई है, प्रति शब्द में क्या है, ई है, और ई का या हो जाता है। अब देखोगे प्र है, त है, ई का या हो जाएगा और एकम का रह जाएगा, क्योंकि ई के बाद भी स्वर ए आ रहा है, समस्त पद हो जाता है प्रत्येकम, प्रत्येकम हो जाता है। इसी प्रकार उ का उदाहरण देखोगे, उ का उदाहरण में अनु, अनु प्लस अयः, अनु प्लस अयः, यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ है, उ से भिन्न स्वर अ है तो उ का व हो जाएगा, शब्द बनेगा अन्वयः, अन्वयः। इसी प्रकार री का र हो जाता है, जैसे पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति है तो यहाँ पर देखोगे री का र हो जाता है। आगे मैं इस प्रकार बता दूं आपको, पी हुआ, पी के बाद त है, त और री का क्या हो जाएगा, र हो जाता है। अनुमति शब्द है तो यहाँ पर मिलाओगे सारे शब्द, त र अ मिलाकर क्या हो जाएगा, तो पित्रानुमति शब्द बनता है, पित्रानुमति, पित्रानुमति आपका यण संधि का हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आएंगे, आप बताइएगा और खोजेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स एक संधि स्वर संधि में और आ जाता है, वह है अयादी संधि। अयादी संधि देखोगे अयादी संधि, अयादी संधि भी यण संधि की तरह होता है, यानी पूर्व पद में केवल परिवर्तन ए, ओ, आई, औ के बाद स्वर वर्ण यहाँ कहता है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आब हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, तो ने में ए का अय आदेश हो जाता है, बाद में स्वर मिल रहा है और यह संपूर्ण शब्द नहीं हो रहा है, तो न हो रहा, आय हो रहा है और अनम है। इस प्रकार मिलाने के बाद शब्द बनता है नयनम। एक एग्जाम्पल मात्र मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स,
नैनम, नैनम के बाद ओ का उदाहरण देखोगे, ओ प्लस अनह, ओ प्लस अनह, तो ओ का आदेश हो जाता है, अब हो जाता है प और अनह शब्द बनता है पवनः। इसी प्रकार ऐ का देखोगे, नै प्लस अकः शब्द है, ऐ का आय आदेश होता है, शब्द बनता है नायकः। इसी प्रकार पौ में पौ है, पौ में औ है और यहाँ पर अकः देखोगे तो यहाँ पर शब्द बनता है आपकः। बहुत सारा इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे, तो मैं प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल बताया। और स्वर संधि में, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इन संधियों को मैं स्टूडेंट्स आपको मैं बताया हूँ। इसको पढ़ोगे, बहुत ही नियम बताते हुए प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल है, और इस नियम को देख लोगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।